हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान सावदास प्रभु एवं निताई सेवरी माता जी के चरण कमलों में दंडवत करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ कि हमारी जो भी भक्ति में टूटी फूटी जो हम कार्य कर रहे हैं हम उनको प्रसन्न कर सकें, ताकि उनकी प्रसन्नता से गुरु और कृष्ण भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो। उस पश्चात मैं श्रीमान रेमुना बिहारी प्रभु एवं मेरे समक्ष उपस्थित जितने भी भक्त हैं उन सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। योग्यता विचारे किछु नाही पाई केवल करुणा सार। यदि मैं अपने आप को सोचूं कि मेरा क्या योग्यता है तो कुछ नहीं है, केवल ये भक्तों का प्रार्थना है, उनकी कृपा है, भगवान की असीम 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 जो है कृपा मेरे ऊपर है, जिसके कारण अनादिकाल बहिर्मुख जो ये जीव आज भक्ति पथ में लगा हुआ है, गुरुदेव का आश्रय, भक्तों का आश्रय, जिसके बल पर आज मेरी भक्ति टिकी हुई है, मैं आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमेशा यही एक विचार रहता है मन में कि भगवान की जो ये भक्ति है कैसे हम करें। हमारे पास ना सफिशिएंट रियलाइजेशन है, सफिशिएंट रिमेम्बरेंस है। मैं किस लिए ये कह रहा हूं, हम यदि स्मरण करें हमारे पिता को, स्मरण करें हमारे दादाजी को, हमारे पूर्वज को, आज जो हम कार्य कर रहे हैं यही कार्य वे भी करते थे। कौन सा वो कार्य? वो कार्य है ट्राइंग टू रिमेम्बर। ये जो ट्राइंग टू रिमेम्बर है, क्या चीज है? रिमेम्बर व्हाट? किस चीज को स्मरण करना? क्या भौतिक प्रपंच के चीजों को स्मरण करना या आध्यात्मिक चीजों को स्मरण करना? हम बहु प्रयास करते हैं हर चीज को स्मरण रखने की, हर चीज को याद रखने की, पर उसका फल क्या मिलता है? टेंजिबल रिजल्ट क्या मिलता है? विथ पासिंग ऑफ टाइम, समय के बहाव से, समय के प्रभाव से हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। मगर एक चीज स्मरण हमारी ये रहती है, किसी ने यदि अच्छा किया हमारे साथ, भले हम वो भूल जाएं, मगर यदि हमारे साथ यदि कुछ बुराई हुआ हो तो हम उसको याद करते हैं। ये है भौतिक रिमेम्बरेंस का, भौतिक स्मरण का। मगर यदि वही चीज, यदि 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 मैं आध्यात्मिक में लूं, स्पिरिचुअल रिजल्ट्स का लूं, तो भगवान भगवत गीता में स्पष्ट करते हैं, नेहा विक्रमानस्य प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात। वो क्या कहते हैं? इस मार्ग में कोई हानि नहीं है।
या कोई डिमिनिशन नहीं है। वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट, थोड़ा सा एंडेवर। हे भक्त, जो आपने किया है इस मार्ग में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम मोस्ट डेंजरस फियर। ये भगवान कहते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रहतो महतो भयात। तो अभी ये सोचें, बोला भैया ये महतो भयात क्या चीज है? तो शास्त्र बारंबार इंगित करता है, वो भय है मृत्यु का। देर इज नो फियर बियॉन्ड डेथ। डर हो सकता है संपत्ति हरण होने का, डर हो सकता है शरीर अस्वस्थ रहने का, हो सकता है डर। मगर संपत्ति यदि चला जाए, हासिल किया जा सकता है। सेहत यदि बिगड़ी है, उसको सुधारा जा सकता है। मगर यदि मृत्यु बिगड़ गई तो कैसे सुधारेंगे? तो ये जो हम स्मृत्यव्यम जो बात करते हैं, स्मरण की बात करते हैं, रिमेम्बरेंस की बात करते हैं, तो आप जरा सोचिएगा, जब गांधी जी की मृत्यु हुई, जब उनको वो फायर शॉट्स मारे गए, तो उनका अंतिम जो शब्द निकला, ये नहीं बोला कि विप्लव, ये नहीं बोला कि क्या बोलते हैं देश छोड़ो, ये नहीं बोला अंग्रेजों, उन्होंने क्या बोला? हे राम, हे राम, हे राम, अंतकाले चमाम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयति स मद्भाव याति नास्ति अत्र संशय। अंतकाले चमाम एव। गांधी जी को क्या क्या बोला उन्होंने? क्या वर्ड स्मरण किया? हे राम, हे राम, हे राम। तो हम सोच सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा हमने देखा क्विट इंडिया मूवमेंट, हमेशा हमने देखा नमक सत्याग्रह, हमेशा हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं देश के इस कार्य में लगे हुए हैं, आजादी के इस कार्य में लगे हुए हैं। कभी तो हमने उनको देखा नहीं हमारी तरह सुबह उठ के जपा करते हुए, कभी तो हमने उनको देखा नहीं भगवत गीता पढ़ते हुए। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है? संशय ये आ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज अ मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कृपा शक्ति, ये भगवान की कृपा शक्ति है कि भगवान कैसे आपको स्मरण दिलाएं। हाउ, हम कैसे उनको स्मरण करें? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सद्भाव भावित, सत्तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस तरह तुम मेरी स्मरण करोगे, जिस तरह तुम मेरी मनन करोगे, जिस तरह तुम मेरी चिंतन करोगे, त्यजते यंत कलेवरम तम तम ये वंत कौन थे। अरे कैसे? जीवन भर उन्होंने तो ऐसा किया, तो उनको कैसे स्मरण आया? हम भी ऐसे ही करेंगे तो हमारा भी अधिकार है भगवान, हम भी ऐसे मुंह क्या बोलते हैं मृत्यु के समय ऐसे बोलेंगे। तो जरा प्रभु जी लोग, माता जी लोग जरा स्मरण करिए, हमारे सामने कितनी मृत्यु घटी होगी, हमारे कितने परिजन गए होंगे, तो ने कितनों ने हे राम बोला, कितनों ने हरे कृष्ण बोला, कितनों ने भोला बोला। जी, क्या ये संभव है? उन्होंने क्या बोला है ऐसा? भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एवस्य असंशय। मेरे ऊपर असंशय मत करो भाई,
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तुम अपने कार्य करो, मैं कहां मना कर रहा हूं, पर कार्य करते वक्त, कार्य करते हुए भी मई अर्पितो मनो बुद्धि, मेरे ऊपर अपने मन को निवेशित करो, अपनी बुद्धि को मेरे ऊपर लगाओ, मुझे स्मरण करो। एक क्या बोलते हैं, हम वो चीज नहीं कि हम भुला देंगे, हम वो चीज नहीं कि भुला देंगे, हमें हर चीज जो है स्मरण रहेगा। भगवान कहते हैं तुम जो एंडेवर कर रहे हो, मैं वो इंसान नहीं हूं कि मैं भुला दूं। एक भक्त क्या बोलता है, यदि मैं है भगवान, वफा यदि नहीं कर पाया, वफा ना कर सकेंगे, पर दगा नहीं देंगे। ये एक भक्त का है। बोला क्यों, विपदे संपदे तथा समभाव। आज मेरी अच्छाइयां हुई हैं तो मैं आपको स्मरण करूं, ऐसा भी तो नहीं हुआ मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला। जब विपत्ति आती है, मैं कृपल होने लगता हूं, मैं रोने लगता हूं, तो जीवन भर आपका नमक खाया है। तो क्या बोलता है, नमक हरामी नहीं करेंगे। हम जो हैं, यदि आप स्मरण करेंगे, जरा सोचिएगा, जिसने भौतिक चीजों का सहारा लिया वो हमेशा डूबा। एक जस्ट एक एग्जाम्पल में आप यदि देखेंगे, महाभारत को आप स्मरण करिएगा, उसमें आप क्या देखेंगे, द्रोणाचार्य द्रुपद के पास जाते हैं। बचपन में उन्होंने बोला, द्रुपद ने बोला, जब मैं राजा बनूंगा मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। मगर जब भी वो द्रोणाचार्य की जरूरत पड़ी, वो द्रुपद के पास गए, तो द्रुपद ने क्या बोला, मित्रता जो है योग्यता देख के और समानांतर में होना चाहिए। मगर भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव तजन्ते कलेवरम। भगवान क्या बोलते हैं, अंत का। बोला तुम कुछ भी हो, तुम भिखारी हो, तुम राजा भोज हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, मैं इन मैटर, मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता। गांधारी को मालूम था जीवन भर दुर्योधन ने क्या किया, मगर भगवान के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे 100 पुत्रों को तुमने मार दिया। हे माता, आपको याद नहीं कि धर्म के रास्ते पे मैं बार बार आपको आके बताता रहा, शांति दूत की तरह आया, आपके सामने समक्ष उपस्थित हुआ, फिर भी आपके पुत्रों की चेतना नहीं खुली, आपकी चेतना नहीं खुली। माना आपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखा है, माना आप निर्बल हैं, क्या बुद्धि से भी निर्बल हो। हम अपनी निर्बलता दिखाते हैं भगवान को। यस, हे भगवान, हम मैं जपा नहीं कर पाता हूं, मैं आपकी स्मरण नहीं कर पाता हूं, तो क्या हम इतने निर्बल हैं कि भगवान को हम स्मरण करना छोड़ देंगे। आज तक जो भगवान ने हमारे लिए किया है वो हम भूल जाएंगे, मगर उसको कैसे याद रखेंगे जब हम नित्य ये जो कार्य हम कर रहे हैं, नित्य भगवान का नाम लेने का जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य से क्या होगा, हमारा जो मन है बार 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 बार, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी एंडेवर जो तुमने इस मार्ग में किया, निश्चित रूप से मैं आपको महान विपत्ति से निकालूंगा। हम इंद्र की तरह नहीं
कि हम बुझ देखिए, ये डोंट टेक इट इन अदर वे, ये एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं। इंद्र जी ने बोला बाणासुर ने मेरी माँ की कुंडली ले लिया, हे कृष्ण तुम ही हो सकते हो जो कि बाणासुर से लेके आ सकते हो। कृष्ण गए, लड़ाई करके माँ अदिति का, उनका इंद्र का छतरी लेके आए और माँ का कुंडल लेके आए, वापिस किए। रुक्मिणी को एक पारिजात फूल दिया, सत्यभामा ने बोला मुझे पारिजात चाहिए। भगवान ने बोला हाँ मैं देखा था इंद्रपुरी में, मैं जाके लेके आता हूँ। भगवान गए, इंद्रपुरी से उठाए पारिजात वृक्ष को, बोला फूल क्या, मैं तेरे को वृक्ष दूंगा। तो इंद्र जी बोले कैसे लेके जा रहे हो, लड़ाई करने आए। बोला भाई इंद्र आप बाणासुर से लड़ नहीं पाए, आप कृष्ण से लड़ने चले हो, हाउ इज इट पॉसिबल। यदि आप कृष्ण से लड़ने चले हो तो बाणासुर से लड़ लेते, किधर गए आपकी स्मृति। तो एक भक्त जो है वो जानता है, हे भगवान विपत्तियां आती हैं, सब कुछ आती हैं, पर फिर भी मुझे इतना बुद्धि देना कि मैं आपको स्मरण कर सकूं, आपका नाम ले सकूं, आपके ऊपर संशय ना कर सकूं। क्योंकि मैं इस मार्ग में आया हूं, आचार्यों ने मुझे बताया है और मैंने सुना भी है। तो यही स्मरण के साथ, यही चिंतन के साथ हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कीर्ति का गुणगान करेंगे, भगवान से यही अपेक्षा करेंगे, हे भगवान जो भी हमारी त्रुटि हो, जो भी हमारी कमी हो, उसको दूर करें कृपया पूर्वक। अपने भक्तों के चरण से, आपके चरण से, गुरुदेव की चरण से कभी हमको विमुख ना करने दें, या हम ना विमुख हो। जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, प्रभु प्रभु आप क्षमा करें और हमें स्वीकार करें। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय।